हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के थर्ड चैप्टर यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं से 20 क्वेश्चंस का बेहद महत्वपूर्ण क्लास लाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, और बीपीएससी एईडीओ एवं बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं इन पॉलिटी की ये क्लास है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जापान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। और आपको बता दी कि यह जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यह एसएससी के एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। तो जो भारत की संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए में है भारतीय संविधान अधिनियम 1947 से। ऑप्शन बी है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। ऑप्शन सी है भारत की जनता से। और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की जनता से। और ये क्वेश्चन एसएससी 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। तो चीन के संविधान से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संरचना एवं संघात्मक भावना में एकात्मक प्रकार का है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ऑप्शन ए में है संविधान लिखित और अनम्य है। ऑप्शन बी में है न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी में है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। और ऑप्शन डी है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीजीआईसी 2012 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बोले तो प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो 10 देशों से ली गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा में। और ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2010 एवं 2000 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन ए में है आयरिश यानी कि आयरलैंड गणतंत्र। ऑप्शन डी में है कनाडा। ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरिश, आयरलैंड गणतंत्र। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदात्मक। और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री में यानी कि प्रीलिम्स में 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ऑप्शन बी में है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी में है जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन डी में है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 9 से 10 का जो एग्ज़ाम होता है 28 दिसंबर 2020 को यह क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन बिहार स्टेट परीक्षा 18 सितंबर 2025 को पूछा गया है। और दोस्तों इस चैनल पे आप ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं जितना भी 20 क्वेश्चंस का रामबाण लाता हूँ, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो या फिर वो बायोलॉजी का हो, वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ख़ासकर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो ये जो ली है कनाडा के संविधान से ली है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बिहार मध्य निषेध पुलिस परीक्षा 2023 यानी कि 14 मई 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ये जो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और आपको बता दी कि ये भी क्वेश्चन बिहार मध्य निषेध पुलिस परीक्षा 14 मई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग जो लिया गया है ये जो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL जो 10+2 के आधार पे होता है टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। 18 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में मैंने बोला ज़्यादातर मैं यहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में का ही प्रयोग करूँ। तो 18 नंबर क्वेश्चन है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है। तो ये जो विचार लिया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी CDPO प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किस में नमूनों को अपनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये UPGIC यानी कि प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के इस ये सेशन का 20 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है इसमें निर्वाचित सदस्य का प्रावधान प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें वयस्क मताधिकार का फिर से मैं दोहराता हूँ। ऑप्शन सी कह रहा है इसमें वयस्क मताधिकार का
अधिकार प्रदान किया गया है और ऑप्शन डी कह रहा है इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। और दोस्तों ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आरआरबी जेई 22 मई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आई होप कि आप सभी को यह क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो दोस्तों इस चैनल पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं या फिर जो नए बंदे हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और दबा कर शेयर करें ताकि यह सेशन आप सभी के सहपाठियों तक भी पहुंचे और वो भी दरोगा बनकर अपने जब गांव में जाए तो उनके गांव के लोग उनका स्वागत ऐसे करें जैसे कि बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी नेता को करते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।